औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रखें खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो जनाब, आज मेरी वीडियो का उन्वान है कि बीवी और बच्चे। क्योंकि देखें, बीवी और बच्चे, बीवी एक ऐसा जीवन साथी है कि अगर अच्छा मिल जाए तो दुनिया जन्नत बन जाती है, घर जन्नत बन जाता है। और बीवी अगर बुरी मिल जाए ना, तो जो जन्नत है ना, वो दोज़ख से भी बदतर हो जाती है। क्योंकि इंसान को फिर हर वक्त टेंशन, बीमारियां घेर लेती हैं, सिर्फ उसी की सोच में कि ये क्या होगा, ये कैसे हुआ। तो अच्छी बीवी जो होती है ना, वो एक ढाल है। क्योंकि ये दोनों साथी, जीवन साथी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे का सहारा होते हैं। जब एक को दुख होता है ना, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली उसके दुख का एहसास होता है। तो जब ये एहसास ख़त्म हो जाए ना, तो फिर ये ना रिश्ता रहता है और ना ही ये प्यार रहता है। तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते को प्यार में बदलने की। कोई ऐसे लोग होते हैं जो ज़िदबाजी में आकर अपने घर को उजाड़ देते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे खुद मुख्तार हो जाते हैं। तो जब खुद मुख्तार हो जाते हैं ना, तो फिर उनके दखल नहीं देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनकी बातों में दखल दोगे ना, तो फिर इंसान जलील हो जाता है। तो जब इंसान जलील हो जाता है ना, तो फिर अपने आप को बेबस महसूस करता है। जब बेबस महसूस करता है ना, तो फिर यही चाहता है कि वो इंसान यहाँ से कूच कर जाए और अल्लाह की तरफ चला जाए। तो बच्चों को भी अपने वालिदैन से का ख्याल रखना चाहिए, मगर इस वक्त इस ज़माने में अब कोई बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल नहीं करते। क्योंकि वालिदैन एक ऐसी चीज़ है, अनमोल चीज़ है, कि अगर कहते हैं ना कि अगर आप उनकी खिदमत करोगे ना, तो अल्लाह ताला जन्नत देगा। और अगर माँ बाप की जो है ना बुराई करोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको पता नहीं क्या देगा, ये मुझे नहीं पता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुगलखोर होते हैं। तो चुगलखोर जो होते हैं ना, इसकी बात उठाई उधर कर दी, उधर की उठाई इधर कर दी, इधर की उठाई आगे कर दी। ऐसे चुगलखोर बच्चे जो होते हैं ना, वो लड़ाई का सबब बनते हैं। क्योंकि लड़ाई इन्हीं की वजह से पड़ती है। ये एक इतनी सी बात उनसे करोगे ना, इतनी बात को इतनी बनाएंगे। जब इतनी बात करोगे, इतनी बन जाएगी। सिर्फ की क्या है? उनकी चुगलखोरी की वजह से। तो जो चुगलखोर है ना, उसकी सज़ा पता क्या है आखिरत में? उसकी सज़ा ये है कि अल्लाह ताला उसके ज़बान जो है ना, वो आग की कैंची से काटेगा। उसके इतने पैर और हाथ मुंह काला होंगे। ठीक है? तो चुगलखोर जो इंसान है, उससे बचना चाहिए। चुगलखोर के पास बैठकर भी किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उससे बेहतर है कि आप उसके पास बैठकर खामोशी इख्तियार करें। ये मेरे साथ सब कुछ हो चुका है। तो जब आप उसके सामने कोई बात करोगे ना, तो वो आपकी बात आगे की आगे पहुंचाएगा, और पहुंचाकर उस बात को बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा। तो और जो कहते हैं ना, वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में लाई लग, तो जो लाई लग होंगे ना, तो वो तो चुगल की खोर की बात पर यकीन कर लेंगे और अपने घर को बर्बाद कर देंगे। तो बच्चे भी, इनमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं चुगलखोर में। क्योंकि बच्चे भी चुगलीखोरी करते हैं, और बीवी भी हो सकती है। तो इस चुगलखोर इंसान से हमेशा बचो। तो ये आपके जो आने वाली ज़िंदगी होगी ना, उसको ले बैठेगा। तो इससे बेहतर है कि उसके सामने कोई बात ना करो, खामोशी इख्तियार कर जाओ। तो जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनके रिश्ते को ये चुगलखोरी और बदगुमानियाँ जो होती हैं ना, वो लेके बैठ जाती हैं। तो कुछ ऐसे बीवियाँ भी होती हैं जो सिर्फ़ अपनी अकड़ की वजह से, अपनी खरदमाकी की वजह से अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि अपना घर बर्बाद करे। पर जब इंसान को ऐसी बीवियां मिल जाए ना, कि जो खर दिमाग और अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अकड़पन समझती हैं ना, उनसे
वो अपने घर को जब बर्बाद कर लेती हैं ना, तो उनको बाद में सोच आती है कि ये हमने क्या किया। तो ऐसी बद मिजाज, खुद मुख्तार और बेहया बीवी से बचना चाहिए। तो ऐसी बीवियाँ जो होती हैं ना, वो माशरे का नासूर होती हैं, और जो अपने ना तो बच्चों को सही तरबियत देती हैं, वो उनको भी अपनी तरबियत जो जो उनकी तरबियत होती है ना, वही तरबियत अपने बच्चों को देती हैं, और वही अपने बच्चों को, क्योंकि औरत जो होती है ना, वो पहला स्कूल होती है। अपने बच्चों को जब गलत परवरिश उनकी करती है ना, तो वो बाप के सामने खड़ा कर देती हैं। जब बाप के सामने खड़ा कर देती हैं ना, तो उसको ये नहीं पता होता कि ये जब बाप के सामने खड़ा होगा ना, तो वो गुनाहगार हो सकता है, और ख़ुद भी वो गुनाहगार तो होती हैं, क्योंकि उनमें ये जो एहसास नाम की कोई चीज़ ना पाई नहीं जाती, ना ही उनमें एहसास नाम की कोई चीज़ होती है। वो एहसास से महरूम होती हैं। क्यों? उनको अपने आप की होश नहीं होती। वो हर वक्त ऐसी जो बेएहसास बीवियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकड़पन में समझती हैं, और अपने जो है ना बहन भाइयों की अकड़ में रहती हैं। तो बहन भाई साथ नहीं देते। बहन भाई कितनी देर साथ देंगे? जब उनको अपने फ़ायदे की कोई बात नज़र आएगी ना, फिर साथ देते हैं, ऐसे साथ नहीं देते। तो फिर जब अपना घर बर्बाद कर लेती हैं ना, फिर सोचती हैं कि हमने क्या किया। तो बाद में सोच आई का क्या फ़ायदा, जब वक़्त गुज़र जाए। तो ऐसी बीवियों से परहेज़ करें, और अच्छे जीवन साथी के साथ वक़्त गुज़ारें। और जब ऐसी कहते हैं ना कि ऐसी बीवियों से ना किनारा कशी बेहतर होती है। क्यों? उनसे किनारा कशी करना ना, वो मजबूरी बन जाती है। तो बेहतर होता है कि ऐसी बीवियों से किनारा कशी की जाए, चुगलखोर इंसान से किनारा कशी की जाए, और जो औलाद अपने बाप को ना समझे, माँ को ना समझे, उससे किनारा कशी बेहतर होती है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम।